नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। और मैं दिल से आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल बेस्ट लाइफ में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरो द सीक्रेट और इस बुक की लेखिका है रोंडा बर्न। इस किताब एक ऐसी किताब है जो आपके अंदर के हीरो को जगाती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। दोस्तों, आपके मन में कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आप कौन हैं और कौन सा मकसद है जिसे पूरा करने के लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। आज तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन दोस्तों आज और अभी से ही सोचना शुरू करें और विजुअलाइजेशन करें कि आपके हाथ में एक मैप है और वह मैप आपके लाइफ का है। दोस्तों देखिए उस मैप में कि आपके जो कुछ भी सपने हैं वो इस मैप में झरने के रूप में आने वाले हैं। सोचिए कि जिस सपने का ख्वाब आपने देखा है और वहां तक पहुंचने का रास्ता उस मैप में अंकित है और वह मैप आपको दिखाता है कि कोई भी प्रॉब्लम में से अपना रास्ता कैसे खोज निकाले और चैलेंज का सामना कैसे करें। दोस्तों, आप में वो छिपी हुई शक्तिशाली पावर और आपके अच्छे गुणों को कैसे पहचाने जिनकी जरूरत आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए करनी है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस बुक समरी को अंत तक सुने। दोस्तों, हमारी लेखिका कहती है कि आप उस हर चीज के साथ पैदा हुए हो जिसकी जरूरत आपको आपके सभी सपनों को पूरा करने में चाहिए और उस चीज का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ रूपी मिशन को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं उन पावरफुल आइडियाज को जिनका इस्तेमाल करके आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहरी दुनिया में इतने डूबे हुए होते हैं कि हम खुद के ड्रीम क्या है और उसके बारे में सोचते भी नहीं है या हमें ये भी पता नहीं होता है। हमें तो बस हमारे आसपास के लोग हमें जहाँ ले जा रहे होते हैं वहाँ हम जा रहे होते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ को चला रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? दोस्तों, इसकी वजह ये है कि हमारी अपने बारे में राय और मान्यता जो हम हर बार सपने देखने से रोकती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कि हम सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त ही है जो हर बार एग्जाम में फर्स्ट आता है। मेरी इतनी औकात ही क्या है कि मैं इतने सारे मार्क्स ला सकूं। यह हमारी मान्यता और सोच ही हमें क्लास में नंबर 1 आने के सपने देखने से रोकती है। सोचिए, अगर आप ऐसा सोच के क्लास में फर्स्ट आने का सपना ही नहीं देखेंगे तो आपको वो अभ्यास में मेहनत करने का जोश और उत्साह कहाँ से आएगा जिससे आप क्लास में फर्स्ट आ सके। दोस्तों, याद रखें कि आप खुद की तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी ना करें। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स ने भी कहा है, क्योंकि आपके भीतर जो भी सामर्थ्य और क्षमता है वो और किसी के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है और क्या असंभव, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। यानी कि अपने आप को खुला छोड़ दे, यानी कि अपने मन को मुक्त कर दे, अपने दिमाग के सारे बंधनों को तोड़कर उसे मुक्त कर दे।
दोस्तों, बंधन यानी आपकी मान्यताओं के मुक्त मन में आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मैं यह नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसे बंधन जो अपने दिमाग में लाए हुए उन बंधनों को छोड़ दें। आपने जीवन भर जो भी सोचा है और जो भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में भरे हुए हैं, उन विचारों को आप मुक्त कर दीजिए, तो ही आप एक नए जीवन का एहसास कर पाएंगे और नया जीवन जी सकेंगे। और आप दिल खोलकर जो आप चाहते हैं उसके बारे में सपने देखना शुरू कर दें। तभी ही आप सारे इम्पॉसिबल लगने वाले कार्यों को कैसे संभव बना सकते हैं, उसका रास्ता आपके मन में मैजिकली दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, आप अपने मन को शांत रखकर अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह सवाल पूछें कि मेरे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, जो पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे कौन से विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया है, या पूछे कि मेरा इस धरती पर होने का क्या कारण है। याद रखें कि इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास अपने दिमाग से न करें, बल्कि उसको खुला छोड़ दे। आपकी अंतरात्मा इन सभी क्वेश्चन का जवाब देंगी। आपको सिर्फ उस समय अपने मन को शांत रखना है और जो होता है उसे महसूस करना है। जो भी चीज के बारे में आपकी अंतरात्मा आपसे कहे, उसकी ओर ध्यान दें। दोस्तों, ध्यान से याद करें वो दिन मैं क्या करने के लिए प्रेरित हुआ था, और जब आपको अंदर से जवाब मिले तो उस जवाब पर डाउट ना करें, बल्कि उस दिशा में आप कौन कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हो उसके बारे में सोचें। अपनी शक्तिशाली पावरफुल विश्वास शक्ति को कैसे जागृत करें। दोस्तों, अगर आपको आपके सपने को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर यकीन करना बेहद अनिवार्य है। यानी कि आपका खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका विश्वास ही आपको मुश्किलों के समय में शक्ति देगा और आप सही सलामत उस सिचुएशन से बाहर आकर अपने सपने को हासिल कर सकोगे। जरा सोचिए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों, खुद पे विश्वास नहीं होने का एकमात्र वजह ये है कि आपने अनजाने में ही सोच सोच कर खुद पे विश्वास खो दिया है। दोस्तों, कुछ थॉट्स को सोचने और उसको सच मान लेने से ही मान्यता बनती है। इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे लोगों को दिए गए थॉट्स को सच मानकर उसका स्वीकार कर लिया। उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर आपसे किसी ने कहा कि बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम नहीं कर सकते, और आपने उसके बात को सच मानकर उस काम को करने से पहले ही छोड़ दिया, तो आप कहाँ से अपने सपने पूरे कर सकेंगे। दोस्तों, अब आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारा खुद पर विश्वास कैसे बना कर रखे। तो दोस्तों, उसका सरल उपाय है, आप अपने बारे में जो नेगेटिव सोचते आ रहे हो उसके ऑपोजिट सोचे। यानी कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसके विपरीत आप ऐसा सोचें कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
दोस्तों, यह काम करने के लिए जो आवश्यक खूबियाँ चाहिए वो मेरे भीतर है। अगर आप बचपन से ही ऐसा सोचते आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ बहुत खराब है और मैं गाना नहीं गा सकता, तो अब आप उस थिंकिंग के ऑपोजिट सोचें कि मेरी आवाज़ अद्भुत है, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ। दोस्तों, आप इस तरह से लाइफ के कोई भी सिचुएशन के ऑपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दे। खुद को हमेशा याद दिलाते रहे कि आप में बेहद शक्तिशाली योग्यताएं हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आप समय आने पर उन योग्यताओं को कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें कि जब भी आपको वो कार्य करने में डाउट लगने लगे तो तब अपने आप को वो अगले कदम में ले जाओ जो आपको उठाना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी जर्नी में इसके बारे में नेगेटिव सोचने की वजह बिलीव करना आसान होगा। आपको अब एक छोटा सा कदम उठाना है। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ और एक दिन आप इन छोटे छोटे कदमों की बदौलत आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाओगे। इस बात का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करो, बड़े लक्ष्य तक अपने आप पहुंच जाओगे। जब आप खुशी को महसूस कर पाओगे तब आपका विश्वास और शक्तिशाली होगा। दोस्तों, याद रखें कि जब आप थके हारे हताश होते हो तभी आपके अंदर ऊर्जा की कमी होती है और तभी आपके मन में डाउट आते हैं। हर लोगों के जीवन में कभी खुशी कभी गम आता है। इसलिए अपने आप को याद दिलाए कि आप जो महसूस कर रहे हो वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए है और यह पल भी गुजर जाएगा। जब हमने हमारे जीवन की शुरुआत की थी तब हमारे मन पर हमारी सोचने की क्षमता सीमित थी, लेकिन अब हमारी सोच बढ़ गई है और अब आप हर मुश्किल का हल जानते हैं। आप में वो शक्तिशाली गुण है, आपके भीतर है। दोस्तों, यह आपकी कहानी है और सिर्फ आप ही इसे जी सकते हो। आपके पास आपके लाइफ का पूरा नक्शा है। वो आप ही है जो अपने बारे में जान सकते हो कि आप सचमुच कौन हो। आप ही अपने भीतर छिपे हीरो को बाहर ला सकते हो। आप ही अपने सारे सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ। जब तक मेरी सोच सही दिशा में रहेगी तब तक मुझे मेरे गोल से, मेरे मार्ग से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। दोस्तों, यह थी द हीरो बुक समरी और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ आपको द हीरो बुक समरी पसंद आई होगी और अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।